के हों, चाहे वो जो बजट के अंदर बातें कही गई हैं वो हों, अगर वो भी सच नहीं है और उसके ऊपर भी काम नहीं हो रहे हैं तो चिंता का विषय बन जाता है। और अगर नहीं करना है तो वो आंकड़े नहीं देने चाहिए, इतना सा विषय है। और तीसरा ये है कि जिस तरह से रोज़गार एक बहुत बड़ा मसला है, उसके ऊपर दीपराज माननीय विधायक ने पिछले सत्र में प्रश्न किया था, तो उसमें 34,000 का आंकड़ा आया। पिछले से पिछले सत्र 2024 में 34,000 का आंकड़ा आया, इस वर्ष वो 23,000 हो गया। तो वो सच है, ये सच है, तो ये जानना तो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है विधायक होने के नाते, और इस सदन को ये जानकारी देनी चाहिए उनको कि कौन सा आंकड़ा सही कौन सा नहीं है। तो इसलिए जो है ये जो प्रिविलेज मोशन है इसको लाना जो है बहुत ज़रूरी हो गया था। और कम से कम एक आगे से ये प्रथा तो रहेगी कि सही आंकड़े दें, और कौन अधिकारी दोषी हैं जो ऐसे आंकड़े दे रहे हैं। और कुछ बातें तो ऐसी हैं जो मोटे मोटे स्तर पर खुद ही याद रहनी चाहिए। इतने बड़े पद पर जब हम होते हैं, मंत्री हों मुख्यमंत्री हों, फाइल पढ़ते हैं, फिर तभी उस प्रश्न का उत्तर सदन में आता है, आप जब साइन कर देते हैं। तो अगर खुद को गलत लग रहा हो, या तो इसका मतलब है कि आप वही आंकड़ा मान लेते हैं जो आता है और वही कह देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, प्रदेश हित में और इस सदन की मर्यादा को देखते हुए ये ज़रूरी हो गया था कि इस तरह का जो है वो कदम उठाया जाए। स्पीकर साहब ये भी कह रहे थे कि अगर नियमों के अनुसार ये तथ्य नहीं हुए तो वो ठीक है, वो हमारे माननीय अध्यक्ष हैं विधानसभा के, और वो जो कार्रवाई करेंगे वो न्याय संगति करेंगे। और तथ्य जो हैं वो मैंने खुद से बनाकर नहीं दिए, वो विधानसभा की कार्रवाई के ही तथ्य हैं। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर जो है कुछ ना कुछ हो, एक्शन ज़रूर लेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स होगा। और जो तथ्य दिए हैं विधानसभा के उनको पढ़ कर के ही निर्णय होगा।